नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। धम्म को जानने के लिए, समझने के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। धम्म बंधुओं और भगिनियों, माता और बहनों, साथियों, हम आज काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। काश्यप उस समय के बहुत बड़े पैमाने पर अग्निहोत्र को मानने वाले भाई थे, 3 भाई थे। और किस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध इन्होंने इनके अज्ञान को दूर करते हुए धम्म दीक्षा दिलाई और किस प्रकार से इनका अज्ञान दूर किया, हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। तो काश्यप जो परिवार था, ये वाराणसी का एक प्रसिद्ध परिवार था और उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कुछ समय बाद जो ज्येष्ठ पुत्र था, उसने संन्यास लेने की सोची और तदनुसार उसने गृह त्याग किया। गृह त्याग करके उसने संन्यास ग्रहण किया और उर्वेल की ओर गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने भी उसका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए। वे सभी अग्निहोत्र अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते थे। तीनों भाइयों में से एक उर्वेल काश्यप कहलाता था, दूसरा नदी काश्यप और तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से उर्वेल काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। इनमें से मुख्य उर्वेल काश्यप ही था। उर्वेल काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता कि उसे जीते जी मुक्ति हो गई है। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे। जब तथागत भगवान बुद्ध ने उर्वेल काश्यप की ख्याति की
जानकारी ली तो उनके मन में आया कि उर्वेल काश्यप को धम्म का उपदेश दिया जाए और संभव हो तो उसे धम्म दीक्षा भी। तो उसके स्थान का पता ठिकाना तथागत ने प्राप्त किया और तथागत उर्वेला पहुँचे। तथागत उससे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात मैं तुम्हारे आश्रम में रहूं। काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुचलिंद नाम का एक जंगली नागराज राजा यहाँ रहता है और उसी का शासन यहाँ चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। एक रात इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वो मुझे देता है। अब काश्यप को यह तो पता नहीं था कि नाग लोग तथागत के मित्र और अनुयायी हैं और अनुयायी बन चुके हैं। लेकिन तथागत तो ये बात को जानते थे, इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया। इसकी कोई संभावना नहीं है कि वे मुझे किसी तरीके का कष्ट देंगे। काश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने की अनुमति दे दे। काश्यप बार बार इंकार करता रहा और तथागत बार बार आग्रह करते रहे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद करना नहीं चाहता, किंतु मुझे डर है। जो आप अच्छा समझे करें। तथागत ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराज मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने तथागत को बैठे देखा। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा को देखकर मुचलिंद को ऐसे लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने हो। उसने सिर झुकाकर तथागत की पूजा की। उस रात काश्यप को ठीक ठीक नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि उसके अतिथि के साथ में क्या बीती होगी। इसलिए वो बड़े घबराहट लिए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उसका अतिथि जला ही दिया गया हो। प्राप्तकार होने पर अपने अनुयायी सहित काश्यप देखने के लिए आया। मुचलिंद द्वारा तथागत गौतम बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की तो बात ही क्या। उन्होंने देखा कि मुचलिंद
तथागत की पूजा कर रहा है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा वही कोई चमत्कार देख रहा है। उसके सामने कोई प्रतिहार्थ घट रहा है। उस चमत्कार से प्रभावित होकर काश्यप ने तथागत से प्रार्थना की कि वे वही एक आश्रम में रहे और वह स्वयं उनकी देखभाल करेगा। तथागत ने वहां ठहरना स्वीकार किया, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण भिन्न थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिंद नागराजा के विरुद्ध संरक्षण मिल गया है, लेकिन तथागत ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धम्म उपदेश देने का अवसर जरूर आएगा। लेकिन काश्यप ने ऐसा अवसर ही नहीं दिया। वह समझता था कि तथागत एक चमत्कार कर सकने वाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक दिन तथागत ने स्वयं काश्यप से पूछा, काश्यप, क्या तुम अहर्त हो? यदि तुम अहर्त नहीं हो तो यह अग्निहोत्र तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अहर्त क्या होता है, कृपया मुझे समझाएं। तब तथागत ने कहा, आर्यो अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अर्थ है। अग्निहोत्र किसी को अकुशल से मुक्त नहीं कर सकता। यूं काश्यप तो बड़ा अभिमानी था, लेकिन उसके मन पर, उसके चित्त पर तथागत के तर्क का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने मन को कुछ झुकाकर, विनम्र बनाकर, यहां तक कि उसे सद्धम्म का ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसने कहा कि लोक गुरु तथागत बुद्ध की बुद्धि और उसकी अपने बुद्धि में कोई मुकाबला ही नहीं है। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर उर्वेल काश्यप ने तथागत के धम्म को स्वीकार किया और उसका अनुयायी बन गया। अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी शिष्यों ने सद्धम्म ग्रहण किया। इस प्रकार काश्यप और उसके सभी शिष्य दीक्षित हो गए। तब उर्वेल काश्यप ने अग्निहोत्र करने के अपने सभी पात्र उठाकर नदी में फेंक दिए, जो जाकर पानी में तैरने लगे। नदी काश्यप और गया काश्यप, जो नदी के नीचे की ओर रहते थे, अग्निहोत्र के सामान को नदी में बहते हुए उन्होंने देखा। ये बोले,
यह सारा सामान हमारे भाई का है। उसने ये सारा सामान फेंक क्यों दिया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी होगी। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 अनुयायी सहित वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आगे बढ़े। सभी अनुयायी सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वेल काश्यप ने उन्हें बताया कि उसने किस प्रकार तथागत के धम्म को अंगीकार कर लिया है। ये बोले, अब हमारे भाई ने तथागत के धम्म को स्वीकार कर लिया है, तो हमें अभी उसका अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। तब वे अपने सभी अनुयायी सहित दोनों भाई तथागत का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। तथागत ने अग्निहोत्र धर्म और अपने धम्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए तथागत ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी के रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असम्यक विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या का जन्म होता है। काम, क्रोध तथा अविद्या यही वह अग्नि है जो सभी चीज़ों को भस्मसात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। लेकिन यदि एक बार आदमी सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अविद्या रूपी आग को बुझा सके, तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते हैं। इसलिए जब एक बार आदमी को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है, तो उससे तृष्णा का क्षय होता है। तृष्णा का क्षय करने से ही आदमी श्रमण बनता है। उन बड़े ऋषियों ने जब ये तथागत के वचन सुने, तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा अपेक्षा हो गई। उन्होंने तथागत का शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा जाहिर की। काश्यप बंधुओं की दीक्षा तथागत के धम्म की बड़ी विजय थी, क्योंकि काश्यप बंधुओं का जनता के मन पर काफी बड़ा प्रभाव था। तो जो लोग अग्निहोत्र का प्रचार प्रसार करते हैं, जो ये समझते हैं कि अग्निहोत्र से पवित्रता आएगी, तो तथागत के वचनों से समझ में आता है कि अग्निहोत्र से ना कोई हर्त बन सकता है, ना दुख से मुक्त हो सकता है, क्योंकि दुख मुक्ति का जो मार्ग है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक जो व्यक्ति होगा, जो धम्म के मार्ग पर चलेगा,
वही दुख से मुक्त होगा। इसलिए काश्यप बंधुओं की अज्ञानता को दूर करने का काम तथागत ने किया, और तथागत ने काश्यप बंधुओं को ही दीक्षित नहीं किया, उनके अनुयायियों को भी दीक्षित किया। और उस समय उन्होंने एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश देने की जो बात की, वो एक आज के समय में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी इसी प्रकार से लोग अग्निहोत्र की पूजा करने में और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उन सबको जाके समझाने की ज़रूरत है कि तथागत का धम्म एक विस्तृत धम्म है, एक विस्तृत धम्म है, और आपके कल्याण के लिए है, आपके सुपथ के लिए है, आपके दुख के मुक्ति के लिए है, और आपके लिए तथागत का धम्म उचित शिरस्थान है। तो धम्म बंधु हो, आज के लिए इतना ही। बाबा साहब द्वारा लिखित तथागत भगवान बुद्ध और उनके धम्म से कुछ पंक्तियाँ लेकर आपके समक्ष में उपस्थित हुआ। आपने बड़े गहराई से और शांत मन से सुना, इसलिए आपका मंगल हो, कल्याण हो, आप दीर्घायु हो, आपके परिवार में सुख और शांति लाभे, आप धन धान्य से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।